मैं क्या ऐसा कर दूं कि अगर अचानक से मेरी मृत्यु हो जाती है तो मेरा परिवार आर्थिक रूप से खुद को संभाल सके, मेरे बच्चों की पढ़ाई न रुके और घर का खर्च चल सके जब तक मेरे घर में कोई अर्निंग का साधन न हो पाए। ऐसा अमन सोचता है अपने एक दोस्त के अंतिम संस्कार से आने के बाद, क्योंकि अमन के दोस्त की तरह अमन भी अपनी फैमिली में अकेला कमाने वाला है। इस बात से परेशान होकर अमन एक एडवाइज़र के पास जाता है और उससे अपनी सारी परेशानी बताता है। तो एडवाइज़र उसे टर्म इंश्योरेंस के बारे में सजेस्ट करता है। लेकिन अब अमन के मन में टर्म इंश्योरेंस को लेके अनेक तरह के सवाल होते हैं, जैसे कि क्या टर्म इंश्योरेंस सही है? क्या टर्म इंश्योरेंस से मेरा परिवार ठीक से अपना जीवन जी सकता है? क्या टर्म इंश्योरेंस में मेरे पैसे हर साल बर्बाद होंगे? टर्म इंश्योरेंस ज़्यादा सही है या लाइफ इंश्योरेंस? और भी बहुत सारे ऐसे सवाल जिसका जवाब शायद उसे अंदर ही अंदर खा रहे थे। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में टर्म इंश्योरेंस की वो सारी बातें जो किसी व्यक्ति को जानना बहुत ज़रूरी है, जिससे वो इंश्योरेंस के समय कोई गलती ना कर सके। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मनी सेज करो निवेश में, जिसमें आपको पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलती हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना वीडियो को स्किप किए हुए। सबसे पहले बात करते हैं टर्म इंश्योरेंस क्या है। टर्म इंश्योरेंस एक तरह का लाइफ इंश्योरेंस होता है जिसमें आप एक पॉलिसी खरीदते हो और उसका प्रीमियम हर साल या हर महीने अपनी जेब को देखते हुए भरते हो। टर्म इंश्योरेंस आपके परिवार की आर्थिक मदद के लिए लिया जाता है, जैसे आप अकेले घर में कमाने वाले हो और अचानक से आपकी मृत्यु हो जाती है, तो आपका परिवार टर्म इंश्योरेंस का पैसा कंपनी से क्लेम करके अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं टर्म इंश्योरेंस में सिर्फ पैसे बर्बाद होते हैं, पर मैं कहता हूँ कि टर्म इंश्योरेंस एक तरह की इन्वेस्टमेंट होती है। खुदा ना खास्ता आपको अचानक से कुछ हो जाता है तो आपका परिवार फाइनेंशियली स्टेबल कैसे होगा। इसलिए टर्म इंश्योरेंस एक सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है जिससे फ्यूचर में आपको हेल्प मिल सकती है। अभी कुछ लोग कमेंट करेंगे कि कंपनी से जब क्लेम लेने जाओ तो वो कह देती हैं इसमें आपका कवर इन्वॉल्व ही नहीं था, इसलिए आपको क्लेम नहीं मिलेगा। तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि आपका इंश्योरेंस किसी अच्छी कंपनी, वेल रेप्यूटेड कंपनी में हो, जैसे कि टाटा, HDFC, LIC, बजाज या और भी बहुत हैं, जिसमें आपको ईज़िली क्लेम मिल पाए। मैं किसी कंपनी का प्रमोशन नहीं कर रहा, आपको जो कंपनी सही लगे आप उसका इंश्योरेंस लें। अब जानते हैं टर्म इंश्योरेंस कितना मिलता है और ये कब तक के लिए होता है। वैसे तो इंश्योरेंस का ड्यूरेशन 60 साल तक होता है। अगर आप 60 साल से ऊपर अपनी पॉलिसी को एक्सटेंड करना चाहते हो तो आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा और टर्म इंश्योरेंस आपको आपकी सैलरी का 10 गुना या कुछ कंपनियों में 15 गुना मिलता है। जैसे आपकी सालाना इनकम 5 लाख रुपए है तो आपको 50 लाख तक का इंश्योरेंस मिल सकता है। अब बात आती है हमें कितने तक का इंश्योरेंस लेना चाहिए। तो आपको बता दूं कि आपकी मंथली एक्सपेंसेस यानी महीने का खर्च को अगले 20 साल के लिए जोड़कर ही टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए, जब तक कि आपके घर में कोई कमाने वाला ना हो जाए। जैसे आपके महीने का एवरेज खर्च 15,000 रुपये है तो साल का 1,80,000 रुपये होगा और 20 साल तक का खर्च प्लस महंगाई अगर जोड़ें तो 1,80,000 मल्टीप्लाइड बाय 20 आपका 36 लाख रुपए होता है। तो आपका कवर अमाउंट अराउंड 40 से 50 लाख रुपए का होना चाहिए। आइए जानते हैं हमें टर्म इंश्योरेंस कब लेना चाहिए। लोगों के मन में होता है जब हम 30 साल के हो जाएंगे तो टर्म इंश्योरेंस प्लान करेंगे। तो आपको मैं बता दूं कि अगर आप जितना देर से इंश्योरेंस लेंगे आपको उतना ज़्यादा महंगा प्रीमियम हर महीने देना होगा। और अगर आप अभी कम उम्र के हैं और आपके पास इनकम का एक अच्छा सोर्स है तो आपको काफ़ी कम अमाउंट भरना पड़ेगा अगले 60 साल तक के लिए। अब बात करते हैं हमें अपने इंश्योरेंस में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले आते हैं आपके इंश्योरेंस में एक्सीडेंटल कवर ऐड होना चाहिए। दूसरा, ह्यूमन इलनेस ऐड होना चाहिए, जैसे अगर आप बीमार हो जाते हो किसी डेंजरस बीमारी से, जैसे कि कैंसर
तो कंपनी आपको इलाज का कुछ अमाउंट दे सके। तीसरा, डिसेबिलिटी। अगर किसी कारण से आपके हाथ या पैर विकलांग हो जाते हैं और आपके घर में आय का कोई दूसरा साधन न हो तो कंपनी आपका बचा प्रीमियम माफ़ कर दे। अगला है अटेम्प्ट टू सुसाइड। सुसाइड इंश्योरेंस के पहले साल में वैलिड नहीं होता, पर 1 साल के बाद अगर किसी कारण से आप सुसाइड कर लेते हो तो आपके परिवार को क्लेम मिलता है। इस पॉइंट में इंश्योरेंस देने में कंपनी अनेक रूल्स और रेगुलेशन देती है, क्योंकि अटेम्प्ट टू सुसाइड एक अलग मैटर होता है। हमें कैसी पॉलिसी चुननी चाहिए? तो जवाब है, हमें सबसे पहले किसी वेबसाइट में जाकर अपने हिसाब से पॉलिसी चेक करनी चाहिए और उसकी सारी कंडीशंस फॉलो करके कंपनी में बात करके अपनी पॉलिसी चुनना चाहिए। और अगर आप पॉलिसी को कंपेयर करना चाहते हो तो इस वेबसाइट में आप कंपेयर कर सकते हो www.irdai.gov.in। अब जानते हैं हमें टर्म इंश्योरेंस में क्या क्या देखना चाहिए। जब आप टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो आपको क्लेम सेटलमेंट रेशियो, क्लेम सेटलमेंट अमाउंट और क्लेम सेटलमेंट रिजेक्शन रेशियो को भी चेक करना चाहिए, जिससे आपको समझ में आएगा कौन सी कंपनी सबसे ज़्यादा अमाउंट क्लेम कर रही है, कितना अमाउंट क्लेम कर रही है और साथ में कितने क्लेम को रिजेक्ट कर रही है, जिससे आपको पॉलिसी के बारे में नॉलेज मिलेगी और आप अपने लिए एक बेस्ट पॉलिसी चुन सकेंगे। अब बात करते हैं टर्म इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस से क्यों अलग है। तो टर्म इंश्योरेंस में आप एक कम अमाउंट का प्रीमियम ज़्यादा महंगी पॉलिसी में देते हो, क्योंकि 60 साल के बाद अगर आप ठीक होते हो और आपकी पॉलिसी समाप्त हो जाती है तो टर्म इंश्योरेंस में आपको कोई क्लेम नहीं मिलता। परंतु अगर आप वहीं लाइफ इंश्योरेंस लेते हो तो लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा होता है और पॉलिसी छोटी होती है, और अगर 60 साल तक आप ठीक रहते हो तो कंपनी आपको आपकी जमा राशि ब्याज के साथ में वापस कर देती है। अगर आप 2024 के बेस्ट टर्म इंश्योरेंस को जानना चाहते हैं तो कमेंट करके नीचे ज़रूर बताएं, और ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करके लोगों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।